एक मीडिया चैनल वहाँ पे मौलाना कलीम सदीक़ी दामत बरकातहुमुल आलिया के गांव गई और वहाँ पे उनके गांव के लोगों से, हिंदुओं से ये पूछा कि क्या ये आरोप जो यूपी सरकार ने और यूपी पुलिस ने लगाया है क्या ये सच है। तो उन लोगों ने क्या कहा वो वीडियो ज़रा आप मुलाहजा करें। लालच देकर नहीं जी, बिल्कुल नहीं। उन्होंने ना किसी चीज़ का लालच दिया, ना किसी चीज़ के वो कहा। हम तो बड़े प्यार से रह रहे हैं, हमें किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं। जैसे कि आप यूथ हो तो कभी ऐसा कोई मामला आया है आपके उनके संगठन के लोग या कोई और? नहीं, उनके संगठन के लोग हमारे से भी अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं। जैसे हम कभी जाते हैं उनके यहाँ पे, उनके फार्म पे, तो उन्होंने हमें कभी मतलब कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं बोली और ना ही धर्म परिवर्तन के लिए हमें आज तक बोला है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों से बोला गया हो कि आप अपने धर्म को परिवर्तित करके मुसलमान बन जाएं? कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ है। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है पूरे गांव के अंदर। किसी को कुछ नहीं कहा आज तक, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने आज तक भी। पूरे गांव का रिकॉर्ड है, पूरे गांव में कहीं भी घूम लो आप, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो आपने मुलाहजा की। मौलाना कलीम सदीक़ी दामत बरकातहुमुल आलिया हिंदुस्तान के एक मशहूर आलिम दीन है और मुबल्लिग आलिम दीन है। उन पे इंडिया और ख़ुसूसन यूपी उत्तर प्रदेश की सरकार, जहाँ के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ हैं, जिसको दूसरा मोदी भी कहते हैं, मतलब जुल्म और बर्बरियत में मोदी से भी एक दो हाथ आगे हैं। उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये असल में इंडियन हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान करवा रहा है, यानी धर्म परिवर्तन करवा रहा है, यानी मज़हब तब्दील करवाने, ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करवा रहा है। जो इल्ज़ाम है असल में उनके जो वकील है अबू बकर साहब, वो कह रहे हैं कि जो इल्ज़ामात है यूपी पुलिस जो इल्ज़ामात लगा रही है असल में वो इल्ज़ामात FIR में दर्ज नहीं, और यूपी सरकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और कह रही है, FIR में कुछ और है। कभी इल्ज़ाम लगा रही है कि ये पाकिस्तान से पैसे ले रहा था और पाकिस्तान से इसको फंडिंग होती थी, कभी एक इल्ज़ाम कभी दूसरा इल्ज़ाम। असल में ये इल्ज़ामात क्यों लगा रहे हैं? असल में इल्ज़ामात की वजह ये है कि योगी आदित्यनाथ जो यूपी का वज़ीर आला है, ये कट्टर हिंदू और एक RSS का गुंडा है। असल में ये RSS का गुंडा है और इसने वहाँ पे RSS की आइडियोलॉजी को एडॉप्ट किया हुआ है। मुसलमानों पे जुल्म और बर्बरियत हो रही है, मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। बल्कि कुछ दिन पहले वहाँ पे यहाँ तक मीटिंग हुई है कि हिंदू लड़कों को तैयार किया जा रहा है कि आप मुसलमान लड़कियों से शादी करें, उनको ज़बरदस्ती आप हिंदू बनाएं। असल कहानी ये है कि वहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने RSS के गुंडों को ये ब्रीफ़ किया है और ये तैयारी करवाई है कि आप मुसलमान लड़कियों को ज़बरदस्ती हिंदू बनवाकर उनसे शादी करें। असल कहानी ये है, लेकिन उसको उल्टा वो कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाली कहानी अब योगी आदित्यनाथ गढ़ रहा है। और इल्ज़ाम वहाँ के नामी गरामी बेदाग माजी और हाल मुस्तकबिल के हामिल मौलाना कलीम सदीक़ी साहब को इस मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया और बली का बकरा बनाकर उनको पेश किया जा रहा है और मुसलमानों की तज़लील हो रही है, मुसलमानों को और जलील किया जा रहा है, मुसलमानों को और तंग किया जा रहा है, मुसलमानों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। असल में योगी आदित्यनाथ दस्ते रास्त है मोदी का, और यूपी जो है वो इंडिया की 60% है और यूपी में सबसे ज़्यादा मुसलमान आबादी है और मुसलमान आबादी वाले इलाक़े को ही टारगेट किया जा रहा है कि मुसलमान इलाक़े की मुसलमान जहाँ पे अक्सरियत में हों वहाँ पे मुसलमानों को टारगेट करो, वहाँ पे मुसलमानों को टारगेट करो और उनको एक किस्म का प्रेशराइज़ करो ताकि वो सर न उठा सके और वो कुछ बोल ना सके, कुछ कह ना सके। हालांकि ये सरासर जो इंडियन पीनल कोड है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के कानून के ख़िलाफ़ वर्जी है। योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ दिन पहले एक कानून पास करवाया जो जाली कानून एक किस्म का मज़हब परिवर्तन का या धर्म परिवर्तन का, कि मज़हब तब्दीली, और वो अगर कोई मज़हब तब्दील करे
करेगा तो उसको ये पेश करना पड़ेगा और ये साबित करना पड़ेगा कि वो बग़ैर किसी खौफ और किसी ख़तर के उसने मज़हब तब्दील किया है। और ये मज़हब तब्दीली का ये जो कानून है ये सिर्फ़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ बनाया गया, क्योंकि वहाँ पे इस्लाम बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो इस्लाम के इस तेज़ी से फैलने को उसने ख़तरा महसूस करके योगी आदित्यनाथ ने एक काला कानून बनाया है। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।